एक जंगल में पीरू उसकी बेटी को लेकर रहती थी। पीरू के पति उसकी बेटी के जन्म होने के बाद ही मर गया था। तब से पीरू दूसरों के घर में काम करके अपने घर चलाती थी। ऐसे दूसरों के घर में काम करके और कितना दिन चलूंगी रे मीनू, उम्र हो गई है, अब पहले की तरह और काम भी नहीं कर पाती हूँ। और अगर ठीक से काम ही नहीं कर पाया तो मुझे कौन काम में रखेगा रे, बता। माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम अगर बाजार से स्ट्रॉबेरी के पेड़ लाकर खेत में रुपाई करती हूँ तो उसके बाद उसे ठीक से देखभाल करती हूँ तो उसके बाद तो हमें बहुत सारे फल मिलेगी और उस फलों को हम बाजारों पे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेगी। फिर हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। माँ, तेरे बात तो बहुत सही है। तो फिर ठीक है, मैं कल काम से घर लौटते समय कुछ स्ट्रॉबेरी के पेड़ लेकर आऊंगी। उसके बाद वो सब छोटे छोटे पौधे को हम खेत में रुपाई कर देंगे। ठीक है माँ। अगले दिन सुबह काम पर जाती है पीरू और घर लौटते समय कुछ स्ट्रॉबेरी के पेड़ लेकर आती है। मीनू, कल सुबह खेत में ये सारे स्ट्रॉबेरी के पेड़ को रुपाई करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है माँ, चलो अब खाना खाकर सो जाती हूँ। और अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी मिलकर खेती करके उसमें स्ट्रॉबेरी की पेड़ रुपाई कर देती है और जमी की अच्छे से ख्याल रखने लगता है वो दोनों। और दूसरी तरफ एक आलसी कबूतर दिन में ही जागकर सपने देखने लगता है। अगर मैं कोई काम किए बिना ही अमीर बन सकता तब कितना ही ना अच्छा होता। मैं एक बड़ा सा घर बनाता, गाड़ी खरीदता, तब मैं कितना ही अय्याशी का जीवन बिताता। ये देखो, सपना देखते देखते तो मुझे भूख ही लग गया। उसके बाद कबूतर जंगल की तरफ जाने लगता है और उड़ते उड़ते वो पीरू के स्ट्रॉबेरी की खेत के पास आता है और देखता है कि खेत में छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी उगे हुए हैं। और वो कहता है, ये देखकर तो लगता है ये पीरू का जमीन है, पर पीरू उसकी जमीन में क्या रुपाई किया है। छोटे छोटे फल भी तो उगे हुए हैं, देख रही हूँ। मुझे ये सब के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। आज मैं दूसरी कोई जगह से खाना खाकर घर चला जाता हूँ, बाद में मैं फिर आऊँगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह कई दिन गुजर जाता है। और एक दिन पीरू अपनी बेटी मीनू को लेकर अपने स्ट्रॉबेरी खेत पर जाते हैं और जाकर देखता है कि उसके पेड़ की लगभग सारे स्ट्रॉबेरी ही पक चुके थे। और फिर पीरू मीनू को कहती है, बेटी मीनू देख, खेत की सारे स्ट्रॉबेरी ही पक गया है। मैं कल बाजारों पे जाकर सारे स्ट्रॉबेरी को बेच कर आऊंगी। चल अभी घर चली जाती हूँ। उसके बाद पीरू और मीनू घर लौट जाती है और दूसरी तरफ कबूतर ये देखने आता है कि स्ट्रॉबेरी अभी तक कितना बड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो देख रहा हूँ सारे फल एक ही साथ पक गया है। मैं एक काम करता हूँ, पीरू फल तोड़ने से पहले ही मैं ही सारे स्ट्रॉबेरी को तोड़ कर ले जाता हूँ। ये सब स्ट्रॉबेरी को बाजार पे बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसा मिलेगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। हा 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 हा। उसके बाद कबूतर एक टोकरी में सारे स्ट्रॉबेरी को उठा लेता है और बाजार में बेचकर बहुत पैसा मिलता है। बहुत सारे पैसा मिलने की वजह से खुशी में नाचने लगता है। अगले दिन सुबह टोकरी लेकर पीरू और मीनू स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए जाता है, पर खेत में जाकर देखता है कि खेत में एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। ये क्या माँ, हमारे स्ट्रॉबेरी खेत में तो एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। कहाँ गया सारे स्ट्रॉबेरी माँ? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ रे मीनू। मुझे लगती है कि कोई पहले से ही हमारे स्ट्रॉबेरी खेत में नज़र रखा था, इसलिए स्ट्रॉबेरी पकने के बाद ही मेरे तोड़ने के पहले ही वो सारे स्ट्रॉबेरी ले गया। अब मैं क्या करूँगी रे मीनू? फिर से मुझे दूसरों के घर में काम करनी पड़ेगी। हमारी अच्छे दिन और नहीं आया रे मीनू। मत रो माँ, मत रो, हम फिर से स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे और फिर से फल होगी। हम लोग वो फलों को बेचकर फिर से पैसे मिलेंगे। माँ तुम देखना।